मेट गाला 2026 इवेंट की फोटोज आपने भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पर खास वायरल हैं। सेलिब्रिटीज अलग अलग और यूनिक लुक में नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक तस्वीर की काफी ज्यादा चर्चा है। वजह कोई ड्रेस या फिर ज्वेलरी नहीं है, बल्कि प्रोस्थेटिक लेग है। मेट गाला में प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ पहुंची थी अमेरिकन मॉडल और एक्टिविस्ट लॉरेन वासर। साल 2012 में जब लॉरेन 24 साल की थी, तब टैम्पॉन की वजह से उन्हें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS हो गया था। टैम्पॉन पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल होने वाला एक सैनिटरी प्रोडक्ट है। इसे वेजाइना के अंदर डाला जाता है ताकि खून अंदर ही सोखा जा सके। टॉक्सिक शॉक के बाद लॉरेन वासर को गैंग्रीन भी हो गया था। इसमें शरीर के किसी हिस्से में खून की सप्लाई रुक जाती है। इससे वहां के टिश्यू खराब होकर धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को लॉरेन के दोनों पैरों को काटना पड़ा था। दाहिना पैर साल 2012 में और बायां पैर 2018 में। इसके बाद लॉरेन ने सुनहरे रंग के प्रोस्थेटिक लेग्स पहनने शुरू कर दिए, जिस वजह से लोग उन्हें द गर्ल विद गोल्डन लेग्स भी कहने लगे। लॉरेन वासर ने इस साल मेट गाला में डेब्यू किया है। उनके बोल्ड लुक की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। कई लोग उस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में भी जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने दोनों पैर गंवाने पड़े थे। चलिए फिर, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या है, क्यों होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं, इलाज कैसे होता है और इससे बचाव कैसे करें, ये सब हमने पूछा CK बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर अमित प्रकाश सिंह से। डॉक्टर अमित कहते हैं कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक रेयर लेकिन गंभीर कंडीशन है। ये सिंड्रोम अक्सर स्टेफिलोकोकस ऑरियस यानी कि स्टेफ बैक्टीरिया की वजह से होता है। कई बार ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस यानी स्ट्रेप बैक्टीरिया भी इसकी वजह बन सकता है। ये बैक्टीरिया शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जो शरीर के अंगों पर गंभीर असर डालते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को अक्सर सिर्फ टैम्पॉन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये इसकी इकलौती वजह भी नहीं है। इसके अलावा कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला तो टैम्पॉन ही है। अगर टैम्पॉन लंबे समय तक शरीर के अंदर रह जाए तो बैक्टीरिया वहां बढ़ सकते हैं और टॉक्सिन बना सकते हैं। दूसरा, स्किन पर घाव या चोट होना है। स्किन कट जाती है और बैक्टीरिया अंदर ही पहुंचकर इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तीसरा है सर्जरी। सर्जरी के बाद शरीर में अक्सर छोटे छोटे घाव होते हैं, जिनसे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। चौथा, मेंस्ट्रुअल कप, बर्थ कंट्रोल स्पंज और कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम। ये सारे डिवाइसेस शरीर के अंदर लंबे समय तक रहते हैं। अगर साफ सफाई ठीक से ना हो तो बैक्टीरिया पनपने का रिस्क बढ़ जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने पर कुछ खास लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि अचानक तेज बुखार, लो BP, चक्कर आना या बेहोशी जैसा लगना, उबकाई और उल्टी, डायरिया, शरीर पर लाल रंग के चकत्ते जो सनबर्न यानी धूप से झुलसने जैसे नजर आते हैं, हथेलियों और पैर के तलवों में स्किन का छिलना, मांसपेशियों में दर्द, आंखें, मुंह, गला लाल होना और दौरे पड़ना। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की पहचान के लिए कोई खास टेस्ट नहीं है। डॉक्टर खून और यूरिन के सैंपल लेते हैं ताकि स्टेफ या स्ट्रेप बैक्टीरिया का पता लगाया जा सके। वेजाइना, सर्विक्स और गले के स्वैब को लेकर जांच की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर CT स्कैन, लंबर पंक्चर और छाती का एक्सरे किया जा सकता है। इलाज में डॉक्टर सबसे पहले एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जा सके। फिर शरीर में मौजूद टैम्पॉन, कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम या फिर दूसरी चीजें बाहर हटा दी जाती हैं। घावों को साफ किया जाता है। जरूरत पड़ने पर नसों के जरिए फ्लूइड्स दिए जाते हैं और स्टेफ या स्ट्रेप बैक्टीरिया से बनने वाले टॉक्सिन्स की वजह से अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो कई बार किडनी फेलियर हो सकता है। ऐसे में मरीज को डायलिसिस पर रखा जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में पैर काटने की नौबत बहुत कम मामलों में आती है। ऐसा तब होता है जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पैर तक खून और ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। ऐसी गंभीर स्थिति में मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर इन्फेक्टेड हिस्से को काट सकते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से बचना है तो पीरियड्स के दौरान शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखें। हर 4 से 8 घंटे में टैम्पॉन बदलते रहें। मेंस्ट्रुअल कप को ठीक से साफ करें और स्टेलाइज करें। अगर शरीर पर कोई घाव है तो उसे साफ और ढककर रखें ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो सके। सर्जरी के बाद अपना खास ध्यान रखें और अगर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से जुड़े लक्षण नजर आए, जैसे कि तेज बुखार, उल्टी, चक्कर या अचानक कमजोरी वगैरह, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।